सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब। सतीय पुरुष कबीर कहता है, ध्यान से सुनो भाई। सतीय पुरुष कबीर कहता है, साधो भाई हम निर्बंधन निरेकारा। सतीय पुरुष कबीर कहता है, साधो भाई हम निर्बंधन निरेकारा। देकर नाम चेताया इस जग में और खेलत अगम अपारा। साधो हम हैं निर्बंधन निरेकारा। ए प्रिय सज्जनों, निरेकार कहीं दूर नहीं है, निर्बंधन कहीं दूर नहीं है। बंधन भी यहाँ है, साकार भी यहाँ है, निर्बंध भी इस जगह पे है और निरेकार भी इस जगह पे है। जो कर्मों के बंधन के अंदर बंधे हुए हैं उसके लिए बंधन ही है। जो इन कर्मों से हट करके और इन बंधन से मुक्त होकर के जो बंदगी करते हैं और जो गुरु शब्द के नाम जपते हैं, गुरु सेवा करते हैं, गुरु बंदगी करते हैं, निर्बंधन निरेकार के नाम जपते हैं, उसे निर्बंधन कहा जाता है। और साकार जो हमें नहीं करना चाहिए वो करते हैं और निरेकार वो है जो हमें सदगुरुदेव ने दी है शुभ वस्तु और उसी बात पे डटे रहते हैं और उसी नाम का स्मरण करते हैं, उसे निरेकार भी कहते हैं। ए प्रिय सज्जनों, एक कबीर साहब की हेली है, हर हेली क्या कहूं कुछ है सही प्रमुख वर कहो न जाए। कुछ है तो सही प्रमुख वर कहा न जाता है, क्योंकि उनकी सुनता नहीं है। सत्य संत की सिद्ध बात, सिद्ध उपदेश, सिद्ध विवेक, सिद्ध ज्ञान कोई सुनता नहीं है, परंतु सुन करके जो उस पर अमल करे और उस पर दृढ़ रहे, ए प्रिय सज्जनों, तो वो तो लीला अगम अपार है, फिर तो सर्वे ही सिद्ध हो जाता है। तब साहिब कहते हैं, हर हेली क्या कहूं कुछ है तो सही प्रमुख बर कहो न जाए। पछमरा वादर उल्ट्यार धरा पूर्व न जाए। हर हेली पछम का वादर उल्ट्या धरा पूर्व न जाए, धरती में विरखा भय और जारी अमृतरी भर लाए। ए प्रिय सज्जनों, बादल पूर्व से चलता है और पश्चिम में जाता है। यहां तो साहब कहते हैं पछमरा बादल उल्ट्या और धरा पूर्व न जाए। साहिब की बोली अटपट झटपट लिखी न जाए, जो लिखे झटपट ताकि खटपट ही मिट जाए। बादल तो आप देख सकते हो, बादल पूर्व से चलता है पश्चिम में जाता है, पर साहिब कहता है हर हेली पछमरा बादल उल्ट्या और धरा पूर्व न जाए। बारिश आकाश से होती है, इधर साहिब कहते हैं धरती में विरखा भई, विरखा नाम बारिश का, धरती से विरखा भई और जारी अमृतरी भर लाए। अरे हेली क्या कहूं कुछ है तो सही पर मुख भर कहो न जाए। ए प्रिय सज्जनों, पछम नाम है नाभि का और शब्द नाभि के अंदर रहता है। धरा पूर्व न जाए, पूर्व नाम है मुख का और मुख से वह प्रकट होता है, मुख से वह बाहर आता है। हरेली पछमरा वादल उल्ट्या धरा पूर्व न जाए, धरती में विरखा भई जारी अमृत की भर लाए। ए प्रिय सज्जनों, धरती नाम नाभि है, यहां से शब्द उड़ता है और इस अमृत स्वरूपी शब्द जो है ना वह मुख से प्रकट होकर बाहर आता है। तब साहिब जी कहते हैं, देखो साहिब की उल्टी बानी है, परंतु अनुभवी विवेक बिन ये किसी के समझ में आएगी नहीं, ये किसी के समझ में आएगी नहीं। और कोई भी सोच ले, कोई भी विचार करके देख ले तो हर कोई कहेंगे कि आकाश से तो वर्षा होती है, परंतु धरती से कैसे होंगी। आकाश से वर्षा होती है परंतु धरती से कैसे होंगी। और पूर्व दिशा से बादल आता है लेकिन पश्चिम से कैसे आएगा, परंतु ऐसे है नहीं, ऐसे है नहीं। प्रिय सज्जनों,
पछमरा वादल उल्टा धरा पूर्व ने जाए, नाभि से शब्द आता है पूर्व मुख के द्वारे से बाहर। पूर्व नाम मुख का है, पश्चिम नाम नाभि का है। धरती में विरखा भई, धरती नाम भी नाभि का ही है। और उसमें एक वस्तु है जिसका नाम है धीरज। धीरज रूपी धरती होती है, धीरज रूपी धरती होती है। धरती में विरखा भई और झारी अमृत की बरलाए। सार शब्द, सौंग शब्द, टिकसार शब्द, निज नाम शब्द, सत शब्द, गुरु का ज्ञान, अनुभव, विवेक और वैराग। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे अमृत बूंदों की पूरी विरखा एक बादल बनकर बाहर आए और अमृत ही अमृत बरसा दिया। वहां काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये सर्वे ही मिट गया, ये सर्वे ही मिट गया। और फिर क्या हुआ? वो निज खुद अमर होकर बैठ गया। फिर साहब कहते हैं, हरेली बिन पग बाजे गुगरा, बिन हाथे बाजे ताल, बिन मुख बाजे बंसरी और बिन करनी गति हो। कोई कहेगा ये बात सच है, परंतु सच है, झूठ नहीं है। अरे भाई, पांव बिन घुंघरू कैसे बज सकता है? घुंघरू बज नहीं सकता है। हाथ बिन कोई ताल बजा नहीं सकता है, मुख बिन बंसी भी कोई बजा नहीं सकता है, और बिन करनी गति और मुक्ति नहीं हो सकती है। परंतु सत बात है, साहिब ने सिद्ध कहा है। पहले कहा था ना, पछमरा वादल उल्टा धरा पूर्व ने जाए, धरती में विरखा भई झारी अमृत बरलाए। जब वो सारी वस्तु मन को सिद्ध किया और ज्ञान के अंकुश में मन पकड़ा गया। हे प्रिय सज्जनों, शब्द में जब सुरता लीन हो गई और मन ज्ञान में लीन हो गया, बुद्धि अनुभव में लीन हो गई, आत्मा विवेक में लीन हो गई, तब मन वैराग से नाचने लगा। अनेक प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार के साज बजने लगे और ऐसा ऐसा उसके अंदर शब्दों की गुंजार होने लगी। ऐसी ऐसी गहरी धुन बंसी की बजने लगी। वो है वैरागी मन। मन को हाथ नहीं है, मन को पाँव नहीं है, मन को मुख भी नहीं है। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे मन की लीला अगम अपार है। जब मन सार शब्द और पूर्ण सदगुरु के द्वारे जाता है तब, नहीं तो मन तो भटका देता है, और मन जैसा जगत में भटकाने वाला कोई है नहीं। और मन कोई पूर्ण सदगुरु का बाला होगा, वही मन को वश में करेगा, नहीं तो मन वश के किसी में आता नहीं। किसी के वश में मन आता ही नहीं आता है। परंतु सदगुरु देव का पूर्ण बाला होगा और सिद्ध सदगुरु सर्वे परिपूर्ण मिलेगा, तब मन को वश में करेंगे। तो एले में कहा है साहब ने, बिन पगवाजे गुगरा, बिन हाथे वाजे ताल, बिन मुख वाजे बंसरी और बिन करणी गति होए। ए प्रिय सज्जनों, श्वासा से स्मरण जो करता है, एक माला से स्मरण करता है, एक कोई लुद्रास बेरखा बनाकर स्मरण करता है, कोई मन से स्मरण करता है। ए प्रिय सज्जनों, उनमें दो बातें हैं। एक श्वास का स्मरण, जो ना हाथ दिखता है, ना पाँव दिखता है, न शीश नवाते नजर आता है, और दूसरा मन का स्मरण। ए प्रिय सज्जनों, यह महान एक स्मरण है, किसी के दृष्टि में आता नहीं। ज्ञानी पूर्ण सदगुरु का बाला होगा, उन्हें ही पता होगा कि यह स्मरण करता है या नहीं करता।
सोई, ऐसा स्मरण सिर्फ मन ही कर सकता है। बिन पगवाजे गुगरा, बिन हाथे वाजे ताल, बिन मुख वाजे बंसरी और बिन करणी गत होए। जब मन को वैराग, और त्यागी भी मन बनता है और सन्यास भी मन बनता है, ये प्रिय सज्जनों वैरागी भी मन बनता है। ज्ञान में, विवेक में, अनुभव में सब ही है, परंतु इन सब में श्रेष्ठ एक वैराग है। जब वैराग किसी को श्रेष्ठ भाव से वैराग चढ़ जाए और वैराग उतरना नहीं चाहिए और वैराग सदा के लिए लगन लगी रहे, वैराग हो, तो प्रिय सज्जनों निर्बंधन निरेकार का दर्शन करना कोई उसके लिए दुखी बात नहीं है, बहुत ही सहज बात है और बहुत ही आसान और सहज बात है। क्योंकि जो काम बिगाड़ता है सो मन ही बिगाड़ता है, और बनाता और निर्बंधन निरेकार कर देता है सो ही एक मन है। मन को हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, मुख नहीं है और कोई करनी करता नहीं, वो गुप्त नाम मन रटता है, उसको अजंपा जाप गुप्त भेद कहा जाता है। बिन पगवाजे गुगरा, बिन हाथे वाजे ताल, बिन मुख वाजे बंसरी, बिन करणी गति होए। हरे हेली क्या कहूं कुछ है तो सही, पर मुख बर कहो न जाए। फिर कहते हैं हरे हेली बिन मंदिर दीवलो जले, और जल रहे हो आठों पैर। साहिब कबीर कहते हैं हरे हेली बिन मंदिर दीवलो जले, जल रहे हो आठों पोर, बिन दीपक उज्वालो भयो, और सुन शिखर गडमाए। क्या कहा साहिब ने? बिन मंदिर दीवलो जले, और जल रहे हो आठों पैर, बिन दीपक उज्वालो भयो, और सुन शिखर गडमाए। ए प्रिय सजनों, बिन मंदिर दीवलो जले, जगत तो मंदिर में जाकर के एक दीवे की जगह पे लाखों दीवा जला देते हैं, परंतु सदगुरु ज्ञान का दीपक ऐसा है कि इसी सथुल के अंदर प्रकाश हो जाता है। जैसे साहिब कहता है घट में अंधेरा बाहर नहीं सूझे, ज्ञान का दीपक जगा दीजिए, ए सदगुरु लागू तोरे पाए, शब्द सुना दीजिए। इस सथुल के अंदर ज्ञान का दीपक जलने लगता है, उसमें न बाटी है न तेल है, और आठे पैर जलता ही रहता है। ज्ञानी पुरुष तो कभी डिगता डुलता हिलता नहीं है, सदा ही प्रकाशित होता है, उसके घट में कभी अंधेरा आता ही नहीं। बिन मंदिर दीवलो जले, जल रहे हो आठों पोर, बिन दीपक उज्वालो भयो। पहले तो मंदिर नहीं और अभी दीपक ही नहीं। बिन दीपक उज्वालो भयो, और सुन शिखर गडमाए। ए प्रिय सजनों, वहां ज्योति है न बाटी है न दिया है, परंतु सार शब्द का सुन शिखर गढ़ के अंदर वह दिया जलता है कि पूरे ही हमारा शून्य मंडल जो है, जिसको अनहाद नाद भी कहा जाता है, अनहाद शब्द भी कहा जाता है, और बिन दीपक का उसे दिया भी कहा जाता है। ए प्रिय सज्जनों, वह सुन शिखर गढ़ के अंदर वह प्रकाशित होता है। और कोई छोटी सी बात इतनी भी बोल दे तो एकदम में उसकी मन और अनुभव और विवेक वो काम करता है, अर्ध अक्षर कहने से पूरे अक्षर का वह संत वर्णन कर देता है। वह संत उसको विवेक के अंदर उसको सर्वे ही जान लेता है, हर प्राकृति और कर्म उनका जान लेता है, पहचान लेता है। जो उसके मुख से जो वाणी निकलती है गाता कोई और है, परंतु संत उसका वर्णन कर लेता है। गाने में तो 10 मिनट लगते हैं या 6 मिनट लगते हैं, लेकिन संत को अनुभव करने में, उसका अर्थ करने के अंदर विवेक के द्वारे, अनुभव के द्वारे 1 मिनट भी नहीं लगता है। सब कुछ जान लेता है संत, वो है सार शब्द। वह रहता है सुन शिखर गढ़ के माँ। तब साहिब कहता है बिन मंदिर दियो जले, जल रहे हो आठों पौर, बिन दीपक उज्वालो भयो, और सुन शिखर गढ़ माए। ए प्रिय सज्जनों, सुन शिखर गढ़ में सार शब्द रहता है, जिसे अनहाद नाद भी कहा जाता है। फिर कहते हैं साहिब कबीर
हरेली वहां तो अखंड पुरुष पौड़िया, उस जगह पे अखंड पुरुष है, वो खंड नहीं, हिलता नहीं डुलता नहीं है, अविगत अवचल अखंड है। क्यों? वहां नेत्र की हद नहीं है, श्रवण की हद नहीं है, मुख की हद नहीं है, श्वासा की हद नहीं है। ये प्रिय सज्जनों, वो ऐसी जगह पे बैठा है, बहुत विशेष है, दूर बैठा है, कर्म के बंधन से बहुत दूर बैठा है। साहब कहते हैं वहां अखंड पुरुष पौड़िया और नहीं लागे जम को जोर। श्रवण से कुछ सुनता नहीं तो जम का जोर क्या लगेगा, मुख से कुछ अशुभ बोलता नहीं तो जम का जोर क्या लगेगा, नेत्र से कुछ ऐसी वस्तु देखता ही नहीं है तो जम का जोर क्या लगेगा, श्रवण से कोई ऐसी वस्तु सुनता नहीं है तो जम का जोर कहाँ लगेगा। इन सारी वस्तु से वह तो ऊपर बैठा हुआ है, सुन शिखर गढ़ में बैठा हुआ है। साहिब कबीर कहते हैं वहां अखंड पुरुष पौड़िया, ना लागे जम का जोर, कहे कबीर धर्मदास को वहां गयो गति हो। उस जगह सुन शिखर गढ़ में जो सार शब्द रहता है, उस जगह पे जाने से गति होगी, परम पद में लीन होगे, परम तत्व में लीन हो जाओगे, फिर निराकार निर्बंधन का दर्शन होगा और आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ए प्रिय सज्जनों, ये है साहिब कबीर जो हेली के अंदर कितना ही संसार को सठे पद की बात कही है, यह सठे पार्क पद की बात कही है। जो पार्क कहते हैं ना, वो पार्क इनको ही कहते हैं। वो सठा पद जो है ना, वो सुन शिखर को कहते हैं, सठा पद सुन शिखर गढ़ में। वो अजर है, अमर है, अखंड है, निराकार निर्बंध है, और वहां जो गया वो आता नहीं है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे सदगुरु का स्मरण और भजन करने से आप भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे और सर्वे ही कार्य संसार के सिद्ध होंगे। ए प्रिय सज्जनों, परंतु पूर्ण सदगुरु की प्राप्ति होनी चाहिए, और पूर्ण सदगुरु की अगर प्राप्ति परंतु होती है तो आपको भी उसी बात पर निर्भर रहना चाहिए। इसमें दोनों में फर्क क्यों आता है? या तो गुरु ज्ञानी सर्वे परिपूर्ण नहीं मिलता, तब वो शिष्य हार जाता है, तब वो शिष्य बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। या शिष्य अपने पूर्ण गुरुदेव सदगुरु पूर्ण मिलता है तो सदगुरु उसी वस्तु पे दृढ़ नहीं रहता। तब साहिब गुरु कबीर साहब एक भजन में कहते हैं, ए प्यारी या तो तेरा गुरु ज्ञानी नहीं। साहिब कबीर कहते हैं, ए प्यारी या तो तेरा गुरु ज्ञानी नहीं, या तुझ में ही दुर्मत भरी है। हे रहेली या प्यारी, या तो तेरा गुरु ज्ञानी नहीं, या तो तुझ में दुर्मत भरी है। सत सत कहे साहिब कबीर, ये तो बात निज खरी है। या तो कमी गुरु में है, या तो गुरु कमी शिष्य में है। शिष्य में कमी क्यों है कि गुरु जिसको ज्ञानी पूर्ण शरीर परिपूर्ण मिले, परंतु उसके वचन और ज्ञान और उसके शब्द पे चलेगा नहीं, तो कमी तो शिष्य में ही है। जब शिष्य को सर्वे ही वैराग चढ़ा हुआ है, लेकिन गुरु खाली है, गुरु के पास कुछ भी नहीं, तो भी कुछ मिलने का है नहीं। प्रिय सज्जनों, कहीं ना कहीं कमी होती है, तब उसको कोई वस्तु मिलती नहीं है, या तो गुरु में या शिष्य में। अगर शिष्य चेतन हो रहता है तो गुरु से कोई वस्तु उनके पास आती नहीं है। और ये जाहिर सी बात है, सीधी बात है कि कुएं के अंदर जल नहीं है तो बर्तन तो हमारा खाली आएगा ही। जल ही कुएं में नहीं है तो बर्तन तो खाली आएगा। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे जब पूर्ण सदगुरु आपको प्राप्त है, पूर्ण सदगुरु की प्राप्ति हुई है, तो उसके नाम पे, उसके भजन पे, उसके श्रवण पे, उसके शब्द से और उसी के शयन से दृढ़ रह करके उसका भजन कमाओ तो सर्वे कार्य सिद्ध हो जाएंगे और निर्बंधन निराकार के दर्शन हो जाएंगे। ये प्रिय सज्जनों, आप सर्वे ही सिद्ध रहोगे,
सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।